इतनी शक्तियां मिलने के बाद अब ना उसमें कोई दया बची है, ना इंसानियत। राजकुमारी जी, इन आदमियों ने हमारे बंदीगृह से भागने की कोशिश की। कमाल के होते हैं ये आदमी भी। पहले तो हमें हराकर हमें पाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब हार जाते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं। इन सब की सांसें छीन लो। मर्दों के दिल से खेलना उसकी फितरत है। ऐसा लगता है कि उसके सीने में दिल नहीं, कोई पत्थर हो। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ और मेरा दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। वाकई? देखिए जरा। चाहा तो बहुत बार कि उसकी सांसें छीन लूं, पर हर बार मुझे मेरी चाहत ने ही रोक लिया। उसके पास जाकर अपना वक्त जाया ना करो, वो कभी नहीं मानेगी। हम भी नहीं मानेंगे बिना उन्हें मनाए। आप बस ये बताइए कि वो किस राज्य की हैं? क्या हुआ? वो देखो चपला, उस पावनी ने राजकुमारी जी को बंधक बना लिया। रुकिए, हमें राजकुमारी जी को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि भावनी ने उनको बंधक बनाया है। लगता है कि राजकुमारी जी को भी नहीं पता कि ये मोना ही बावनी है। इससे पहले बावनी राजकुमारी जी को कहानी बन जाए, हमें राजकुमारी जी को सचेत करना होगा। देखिए, हमारे लिए ना सही, पर आप अपने प्यार को एक मौका और जरूर दीजिए। आपने हमारी जान बचाई है, आपकी वजह से हम जीवित हैं, हमारा प्यार हमारे साथ है। हमें आपकी मदद करने का एक मौका जरूर दीजिए। और ये सब हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। आप हमसे हमारी खुशी तो नहीं छीन सकते ना? ठीक है, मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लो। उसके राज्य का नाम लायापुरी है, लेकिन हाँ, मुझे साथ चलने के लिए मत बोलना। मैं और बेइज्जत नहीं होना चाहता। नहीं जाऊंगा मैं, किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा। हम आपको जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, पर अभी आप ही ने बताया कि आपकी आधी विद्याएं वो भी जानती हैं। तो अगर हमें आपकी जरूरत हुई तो ये लो। जब भी तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत है, इसे बजाना। इसके बजाते ही कभी भी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। लेकिन याद रहे, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। राज, आओ चपला। देवराज, अरे तेज सिंह, चपला, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग ठीक हो ना? राज, आपको अपने सामने साक्षात देखकर हमें इतनी खुशी हुई है, हम आपको बता नहीं सकते। राजकुमारी जी, इसका मतलब उस बावनी ने आपकी मदद की। पर क्या आप जानती थी कि वो बौना ही बावनी है? हम जानते हैं तेज से, घबराने की जरूरत नहीं, पर अब वो बदल चुकी है। लेकिन राजकुमारी जी, अगर वो फिर से बदल गया तो? नहीं चपला, अगर वीरेंद्रराज हमारे सामने है तो बावनी की नेकी की वजह से ही है। इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें लायापुरी जाना होगा। लायापुरी जाकर? मतलब आप उन्हें उनका खोया हुआ प्यार लौटाने में मदद करना चाहती हैं?
तेज सिंह, उसने हमारी जान बचाकर हम पे एहसान किया है, हम उसके लिए जरूर करेंगे। हमें लगता है कि पहले हमें नौगढ़ जाना चाहिए युवराज। महारानी जी चिंता कर रही होंगी। नहीं तेज सिंह, आप अभी नौगढ़ लौटिए, वहां आपकी जरूरत है। हमें अभी चंद्रकांता के साथ बावनी के लिए लायापुरी जाना होगा। नहीं युवराज, लायापुरी में हर कदम पे खतरा है, हर मोड़ पे मौत। वहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ चलेंगे युवराज। हम जानते हैं तेज सिंह कि वो जगह खतरों से खाली नहीं है। हमारा प्यार हमारे साथ है, और जब तक ये हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा। इस बावनी ने हमारी जान बचाकर हमें वापस जिंदगी दी है। हम इनके दर्द से मुंह नहीं मोड़ सकते। और फिर नौगढ़ का उसूल है, फर्ज निभाने की, एहसान भूलने की नहीं। जो आपकी आज्ञा युवराज। समझ में नहीं आ रहा है किया तो किया क्या जाए। क्रोर सिंह, तुम हमारी नकल उतार रहे हो? नकल हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? हम भी बस आप ही की तरह तिगड़म लगाने की सोच रहे थे, और फिर जब आप चले तो हम भी चल दिए। क्रोर सिंह, तुम कितने बड़े मूर्ख हो पता है तुम्हें? तुम्हें क्या? छोड़ो, तुमसे बात करना ही बकवास है। तिलिस्म की चाबी मिल नहीं, ये तरकीब भी गलत है। हुजूर, खबर मिली है कि युवराज वीरेंद्र सिंह ठीक हो गए। और इतना ही नहीं, वो चंद्रकांता को अपने साथ लायापुरी लेकर गए हैं, बावनी को उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए। कैसा राज्य है? यहाँ कोई पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाएं हैं। आओ आगे देखते हैं। अरे मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। बाबा मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है बाबा? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपका बेटा है वो, आप खुद उसको मौत के कुएं में कैसे ले जा सकते हैं? छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए, छोड़ दीजिए इसे। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हमें इनकी तकलीफ मिटाने के लिए इसकी जड़ तक जाना होगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई तो मेरा बच्चा वापिस ला दो। माँ जी, कौन थे ये लोग? कौन थे? क्यों ले गए वो आपके बच्चे को? महारानी, हमारे युवराज और राजकुमारी चंद्रकांता दोनों सही सलामत हैं। परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है कि दोनों बच्चे सही सलामत हैं। सच कहें तो हमें चंद्रकांता के दिए हुए वादे पर पूरा भरोसा था। वैसे दोनों है कहाँ?
महारानी, जब हमारे युवराज मुसीबत में थे तो जिस व्यक्ति ने युवराज की मदद की, आज उसी व्यक्ति की मदद के लिए युवराज एक विशेष अभियान पे निकले। कौन है ये आदमी? उसका नाम है बावनी। न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ये नाम पहले भी कभी सुना है। वो राजकुमारी पारिजात बच्चों का खून पीती है ताकि वो हमेशा के लिए जवान रहे। बच्चों का खून पीती है जवान रहने के लिए? किसी ने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, और अगर किसी ने ऐसा किया है या फिर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है तो उसने उनके सामने युद्ध की चुनौती रख दी। आज तक कोई भी मर्द उसे युद्ध में हरा नहीं पाया, और जीतने के पश्चात वो हर मर्द को अपना गुलाम बना लेती है। आप ये कहना चाहती हैं कि वो आज तक कभी हारी नहीं है? नहीं, कभी नहीं। उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि आज तक उसे कोई हरा ही नहीं पाया। भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, वो उसे मार डालेगी। आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम लेकर आएंगे उन्हें वापस, घबराइए नहीं। विधि संपन्न हो चुकी है राजकुमारी जी। बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं होने दूंगा। आजाद करो इन बच्चों को।
हमारे तंत्र विधि को खराब करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? आप वक्त जाया कर रही हैं। असली योद्धा औरतों पे हाथ नहीं उठाते। बच्चों को रिहा करिए। आज पहली बार किसी की जुबान हमारे सामने खुली है। तुम्हारी हिम्मत का तो जवाब नहीं, वरना यहाँ तो मुर्दे भी हमसे पूछकर दफन होते हैं। कौन हो तुम? आपका दुश्मन। हमारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। उनमें और हम में बहुत फर्क है। अच्छा, तुम उन सबसे अलग हो, पर हमें नजर नहीं आ रही है। हमें तो तुम सिर्फ गुलाम दिख रहे हो, हमारे गुलाम। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? पर हमें तो बहुत मजा आया। बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई मिला है जिसके साथ खेल खेलने में मजा आएगा।